आप सभी को नमस्कार। हमारे चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि अधूरे मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से वहाँ के न्यास ने रखा है, अयोध्या समिति ने रखा है, मंदिर निर्माण समिति ने रखा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से लेकर के देश के प्रधानमंत्री को आमंत्रण भेजा है। विपक्ष के भी कई नेताओं को आमंत्रण भेजा है। विपक्ष के नेता ये भी कह रहे हैं कि एक राजनीतिक स्टंट बनाने की बातचीत हो रही है। जब अयोध्या दौरे पे प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे तो उन्होंने एयरपोर्ट के उद्घाटन के समय कहा था कि 22 जनवरी को पूरे देश के सारे मंदिरों को सजाया जाएगा, वहां पर जो है भव्य आरती का आयोजन किया जाएगा, क्योंकि ये देश की सांस्कृतिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ एक सवाल है, एक आयोजन है। तमाम अपोजिट पार्टी के जो राजनीतिक लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इसका राजनीतिक लाभ ले रही है। वहीं पर धार्मिक विशेषज्ञ जो हिंदू सनातन संस्कृति के शंकराचार्य हैं, उन्होंने मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का बहिष्कार किया। उनका ये भी कहना है कि अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम कैसे हो सकता है जब गृह प्रवेश नहीं होता अधूरे मंदिर में। तो सवाल यही है। बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी हैं, साथी हैं, बातचीत करेंगे उनसे। अरविंद जी हैं जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, राजनीतिक मामलों को अच्छी तरह से जानते हैं। उनसे हम इसी सवालों को जानेंगे, थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे, आप लोगों तक पहुंचाएंगे। क्या अधूरे मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है कहाँ से जायज़ है, और शंकराचार्य ने जो बहिष्कार किया है उनकी बात कहाँ तक सही है। अरविंद जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। अभी राम मंदिर में आपके दर्शकों को भी अभी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है, तो क्या लग रहा है आपको कि ये एक राजनीतिक स्टंट है या वाकई धार्मिक सद्भावना का प्रतीक के तौर पर बन रहा है? दोनों, इन दो बातों को अलग अलग किस तरह से देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी इसका लाभ लेना चाहती है। देखिए पवन जी, मैं आपके श्रोताओं को इस माध्यम से बतलाना चाहूंगा कि हम लोग सनातनी हिंदू हैं। हम लोगों के घरों में मंदिर है, सभी के घरों में मंदिर है। बहुत ज्यादा अगर पूंजी नहीं, व्यवस्था नहीं, तो आदमी एक कैलेंडर टांग लेता है, छोटी सी मूर्ति लाता है, घर के एक कोने में रखता है, पूजा करता है। तो हम लोग तो हिंदू हैं। शाम को दीपक जलाते हैं, सभी लोग जलाते हैं, कोई हमारे यहाँ नहीं, सबके यहाँ जलता है। तो एक दीपक भी जलता है मंदिर के पास। तो हिंदुत्व कोई हम लोगों को न सिखाए कि हिंदुत्व होता कैसे। दूसरी बात, पूजा में हम लोग जब कोई पूजा करते हैं तो अपने नजदीकी पंडित जी से पूछ लेते हैं कि पंडित जी तिथि इसकी कब है, कब पूजा करें। तो पंडित जी कोई तिथि पत्रा के अनुसार शोध के बताते हैं कि इस दिन पूजा कीजिए, इस दिन तिथि अच्छी होगी। अभी जो स्थितियां चल रही हैं उसको देखा जाए तो राम मंदिर, भगवान का राम का जो मंदिर है वो 500 सालों तक ऐसे ही वीरान पड़ा रहा। अब हमें एक अवसर मिला है न्यायालय के आदेश से कि हम भगवान राम को वहां स्थापित करें, उनके गृह में, उनके घर में अच्छी तरीके से उनको प्रवेश कराएं। लेकिन जब भगवान राम को ये खुशी हमें देने का अवसर मिल रहा है, मानव तन पाकर हमारे इस भारतवासियों को मिल रहा है, तो हम भगवान को अधूरे घर में क्यों ले जाकर स्थापित करें? क्यों ना हम उनके राम नवमी, जब उनका जन्म हुआ है, जब वो प्रकट हुए थे, उस दिन हम उनकी तिथि, एक शुभ तिथि है, उस दिन क्यों ना रखा जाए। पहली बात तो हमें एक शुभ तिथि पे रखा जाना चाहिए। दूसरी बात, आधे अधूरे घर में कोई गृह प्रवेश नहीं करता। कम से कम हिंदू धर्मावलंबी या सनातन पंथी, सनातन को मानने वाले लोग, सनातन व्यवस्था को मानने वाले लोग अधूरे घर में प्रवेश नहीं करते। घर को बहुत अच्छी तरीके से फिनिशिंग करा लेते हैं, रंगाई पुताई सब कुछ करा लेते हैं, कहीं कोई कमी ना रह जाए घर में जाने के बाद, तो करवाते हैं। अब बात आई भगवान राम के मंदिर की, तो देखिए मंदिर उसी समय कंप्लीट होता है जब ऊपर उस पर गुंबद बन जाए, गुंबद के ऊपर कलश लग जाए, कलश के ऊपर ध्वजा फहराए, तब कहीं मंदिर होता है। तो अभी तो न गुंबद बना, न कलश लगा, न ध्वजा फहरा रही है, तो मंदिर कैसा? अभी तो मंदिर ही नहीं हुआ। तो यहाँ पे दो कमियां हो गई। पहले तो मंदिर इनकम्प्लीट हो गया, मंदिर बना ही नहीं है। दूसरा, ध्वजा पताका हमारी लहरा नहीं रही है। तीसरी, शुभ तिथि नहीं है। इसके बाद भी अगर देखा जाए तो ये धार्मिक प्रयोजन है, धार्मिक कार्यक्रम है, और धार्मिक कार्यक्रम को अगर हम लोग देखें अरविंद जी थोड़ा एक रोकेंगे इसमें।
जैसे गृह प्रवेश, जब घर बन के तैयार होता है, उसकी फिनिशिंग हो जाती तो उस पर एक काली सी जो है मटकी लगाई जाती, उसके ऊपर एक झंडा लगाया जाता है, यानी कि घर बन चुका है, अभी उसमें इंसानों का प्रवेश नहीं हुआ। तो यही बात आप कहना चाह रहे हैं, अगर आपकी बात माने कि मंदिर जब पूरा बन जाए और उसमें ध्वजा पताका फहरा जाए कि मंदिर बन गया, पहले उसकी ध्वजा पताका फहरानी चाहिए, यानी मंदिर की ध्वजा पताका हो, फिर उसमें भगवान को ला करके प्राण प्रतिष्ठित किया जाए। ये बात आप दर्शकों को बताना चाह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तब उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा की जाए। उसके बाद हमारे चंपत राय जी थे, जब कोर्ट ने फैसला दिया तो सरकार को आदेश दिया था कि आप एक ट्रस्ट बना लो और ट्रस्ट की देखरेख में मंदिर का निर्माण होगा। चंपत राय जी को सरकार ने जिम्मेदारी दी। अब सरकार को जिम्मेदारी दी मंदिर बनवाने की, चंपत राय जी को ये ठेका नहीं दिया कि पूजा कौन करेगा, भगवान आएंगे कब और विधि विधान से कौन उनकी देख रेख करेगा। ये तो वही बात हुई, हम अपने घर का ठेका किस रहेगा, उनको घर बनवाने के लिए दिया। चंपत राय जी कौन होते हैं, आप देखें तो निर्मोही अखाड़े का ये काम है, अयोध्या का निर्मोही कब तक वो देख रेख का, तो ये काम तो उसके देख रेख में होना चाहिए था। इससे भी हम 2 कदम और आगे बढ़ जाएं तो अब आप ये समझिएगा कि चंपत राय जी ने हिंदुओं को बांटने का काम किया है। चंपत राय जी को केवल ट्रस्ट की जिम्मेदारी मंदिर बनवाने तक थी। वास्तव में मंदिर का पूजा पाठ का काम निर्मोही अखाड़ा अब तक देखता आ रहा है, तो वो निर्मोही अखाड़े के पास जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। यह भी एक तरीके से आघात है हिंदू की भावनाओं का, हिंदू धर्मावलंबियों पर आघात एक तरीके से है। ये निर्मोही अखाड़े पर आघात है कि जब हम गुलामी की दौर से गुजर रहे थे, निर्मोही अखाड़ा हमेशा देख रेख करता, भगवान राम की पूजा कर रहा था, जैसे भी जिन भी परिस्थितियों में, लेकिन वो हमेशा देख रेख कर रहा था। चंपत राय जी को कोई दायित्व नहीं बनता। अब चंपत राय जी ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि यह जब हमारे शंकराचार्यों ने, हमारे 4 शंकराचार्य हैं, जैसे पूरब के गोवर्धन पीठ के स्वामी निश्चलानंद जी, उत्तर के जगत गुरु शंकराचार्य जी, उसके बाद स्वामी मुक्तेश्वरानंद जी और सदानंद जी, तो ये भारती जी, ये सब हमारे जो शंकराचार्य हैं, इन लोगों ने ये कहा कि अधूरे मंदिर पर जब तक कि कलश ना हो, ध्वजा पताका ना हो और एक शुभ तिथि ना हो, तब तक अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करना हिंदू धर्म विधान के अनुकूल नहीं होता, ठीक नहीं होता। लेकिन चंपत राय जी अब क्या कह रहे हैं कि यह मंदिर तो रामपंथियों का है, कहने का मतलब हिंदुओं को भी वो बांटने का काम कर रहे हैं। अब कोई हमारे हिंदुओं में शंकर जी की पूजा करता है, कोई गणेश जी की करता है, कोई लक्ष्मी पार्वती करता है, कोई दुर्गा जी की करता है, तो क्या ये सब लोग अलग अलग हो गए? अब तक तो यही था कि हमारे सभी हिंदू भाई एक हैं, तो उनको भी ये अलग अलग करने का प्रयास कर रहे हैं। ये जाहिर सी बात राजनैतिक विद्वेष की भावना से लोगों को भड़काकर वोट बैंक की राजनीति नहीं कर जब रहे हैं। और अरविंद जी, तो चंपत क्या जो है ये चंपत राय और जो भारतीय जनता पार्टी मिल करके सनातन धर्म को एक राजनीतिक रंग दे दिया, उसको सनातन धर्म ना कर करके राजनीतिक पार्टी बना दिया है। बिल्कुल, ये कार्यक्रम ही राजनैतिक है भाई। आप इसको ऐसे देख लीजिए कि हम लोग अपने यहाँ छोटा से छोटा कार्यक्रम करते हैं तो बिना पंडित जी से तिथि पूछाए काम नहीं करते हैं, बिना पंडित जी के पूजा पाठ नहीं करते। पूजा पाठ का भी एक विधान होता है। हम अकेले एक आदमी हमारे यहाँ पूजा नहीं करते, पत्नी सहित बगल बैठ के पूजा किया जाता है, वही सही पूजा होती है। भगवान राम जब वापस आए थे और उन्होंने यज्ञ करना चाहा तो सीता की आवश्यकता तब भी हुई थी और ये बताया गया था उस समय भी। आप ध्यान दीजिए, तो धार्मिक क्रियाकलाप जो होते हैं वो एक साथ एक विधान से होते हैं। जब विधान ही नहीं तो कैसा धार्मिक क्रियाकलाप? तो ये धार्मिक क्रियाकलाप तो नहीं हुआ, ये तो भाजपा का एजेंडा हुआ। इसे हमें समझना होगा, लोगों को तो अरविंद समझना जी ये होगा। मान लिया जाए, अगर आपकी बात मान ली जाए तो ये समझ लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी जो सनातन धर्म है उसको भी छिन्न भिन्न करने पे जुटी हुई है, जो उसकी परंपरा है, जो उसकी रीति रिवाज है, उनको भी सेंध राजनीतिक रूप से सेंध लगा रही है अपने स्वार्थ के लिए। अरे भाई, आप ऐसे समझ लीजिए, सिंपल सी बात, आपके दर्शक भी ये जान लें, आपके दर्शक अपने घर के बुजुर्गों से पूछ लें, अगर दर्शक 18 साल से कम होंगे, 16, 17, 15 के होंगे तो हो सकता न जानते हो, नहीं तो प्रत्येक दर्शक जानता होगा कि खरमास में कोई शुभ काम नहीं किया जाता। हम लोग अपने यहाँ बच्चियों की शादी तय करते हैं तो ये देखते हैं कि नाना के यहाँ पहले ननिहाल ही न्योता दिया जाता है, तो न्योता कब दिया जाए? तो खरमास में नहीं दिया जाता, ऐसी तिथियों पे नहीं दिया जाता, बहुत शुभ तिथि दे के दिया जाता है। तो हम हिंदुओं के यहाँ जो अक्षत आ रहा है, उस अक्षत के लिए खरमास का समय क्यों चुना गया? एक शुभ समय वो भी चुना जाता। और अक्षत देने वाले कौन लोग हैं?
मीट खाने वाले लोग आप देख लो, हीरो हीरोइन को ले आ रहे हैं, क्यों ला रहे हो? वो अक्षत बांटेंगे। वो तो कहते हैं खुल्लम खुल्ला हम मीट खाते हैं। तो सनातन में ये व्यवस्था कब से आ गई भाई? मीट खाते हैं, ठीक मीट है, खाने उनके वाले पेट के अच्छत बांटने लगे। हमारे वहां भी अब एक अच्छत दे गए हैं, तो वो अक्षत जो, बांटने लगे। हाँ, वो एक पोस्टर और अच्छत दे गए, उनके साथ भी मीट खाने वालों की संख्या शराबी लोगों की धर्म काफी। का प्रचार प्रसार, धर्म का प्रचार प्रसार, हमारे देवी देवताओं का प्रचार प्रसार, गुणगान करने का काम संत महात्मा का है। हमारे आप देख लो, आप प्रयागराज में जाके देखो, कुंभ मेले में कितने साधु संत सन्यासी हैं, वो लोग आते रहते हैं। इतने साधु संत सन्यासी हैं कि देश के हर गांव में एक एक साधु पहुंच सकता है अच्छा देकर। तो उसको ये जिम्मा क्यों नहीं दिया गया? ये अच्छा देने वाले कौन लोग आ गए? गली गली के लफंगे लोग आ गए, नेता लोग आ गए, नेता के चौटकार आ गए। ये कौन है ठेकेदार? ये ठेकेदार नहीं हो सकते हिंदू धर्म के सनातन व्यवस्था के। हमारे संत महात्मा हो सकते हैं, उनको अच्छा की जिम्मेदारी देनी थी। तो वो ये जो आते थे भारतीय दिखाते, जनता उनको पार्टी के जो नेता और कर्मचारी बूथ स्तर के अच्छत बांट रहे हैं, तो इसको आप उचित नहीं मानते? आपकी मान लिया जाए तो ये सनातन धर्म पे एक तरह से चोट है वोट के लिए। बिल्कुल चोट है, बिल्कुल ये वोट के लिए व्यवस्था है। अगर वोट के लिए व्यवस्था न होती, रामनवमी का इंतजार किया जाता, पूरे मंदिर को बनने तक इंतजार किया जाता, और तब ये व्यवस्था होती। उस समय कोई भी होता, कोई भी आता, तो हमें अच्छा लगता, हमारे तो हिंदुओं को अच्छा लगता। तो वैसे अरविंद जी, ये शंकराचार्य को बताइए, हमारे क्या भाजपा को राजनीतिक लाभ मिलेगा 2024 के चुनाव में, या जनता इस बात को समझ पाएगी कि अधूरा राम मंदिर है, सनातन धर्म पर इनकी वोट के लिए चोट पड़ रही है? इस बात को जनता समझ पाएगी कि नहीं समझ पाएगी? क्योंकि बूथ स्तर पर इनके कार्यकर्ता तो लगातार जा रहे हैं, अच्छत वितरण कर रहे हैं, तो और तमाम घरों में जा रहे हैं, और उसमें भाजपा का नाम वाम भी लिखा हुआ है। तो इसका सब कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? मोदी जी अपना काम सिद्ध कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, भले वोट के लिए सनातन पे चोट हो गया हो? इसको आप ऐसे समझिए, इसको दो तरीके से मैं बताना चाहूंगा आपको डिटेल में। हमारे यहाँ कुछ वर्ग ऐसे हैं जिन्हें हम लोग शूद्र कहते हैं, ठीक है, चार वर्ण माने गए जिसमें शूद्र भी आता है। कुछ लोगों को मंदिरों में प्रवेश वर्जित होता है, मंदिरों में, लेकिन जब हम मंदिर के सामने से जाते हैं, अपने देवी देवताओं पर बहुत सवाल उठाते हैं, क्योंकि वो तार्किक होता है। लेकिन जब उसके सामने से गुजरते हैं तो सर झुक जाता है, नमस्ते करते हैं। तो इसका मतलब हुआ, ये जो अच्छा आ रहा है, ठीक है, वो अयोध्या के नाम पर आ रहा है, ईश्वर के नाम पर आ रहा है, उसके सामने सर झुकना अलग बात हुई। लेकिन सर झुकने का मतलब वोट देना नहीं हुआ, इतना तो हर आदमी समझता है कि सर झुका, श्रद्धा से झुका, लेकिन श्रद्धा का मतलब मतदान नहीं हुआ। और अगर मोदी जी हिंदू के सबसे बड़े पैरोकार हैं, भाजपा पैरोकार है, तो आज सत्ता में है, लोकसभा राज्यसभा जो चाहती है वो कानून पास होता है। इसी समय लगे हुए काशी और मथुरा के लिए क्यों नहीं कानून पास हो जाता कि ये हिंदुओं को दिया जाता है? क्यों उसको लटकाए रखना चाहते हैं? पास कर दें कानून, क्यों कोर्ट का इंतजार कर रहे हैं? कोर्ट का इंतजार क्यों? अयोध्या मसले पर भी पास कर सकते थे। खैर, ये सब तो एक विषय हुआ। और दूसरे तरीके से कहीं ये, अरविंद जी, कहीं ये तो नहीं हो सकता है कि कोर्ट का सहारा लेकर के राजनीतिक ध्रुवीकरण बनाने की बात हो रही, लोगों के दिमाग में डालने की बातचीत हो रही कि भाजपा ही असली सनातन है, सनातन धर्म की ठेकेदार है? यही तो मैसेज देने की बात हो रही है। अभी तो मैं आपको एक बात और बताऊं, दर्शकों को एक बात और बताऊं, और हो सकता है न्यूज में आप सुन पाए हो, नहीं आप तक पहुंचा कि नहीं, कि इस ट्रस्ट को भी, जो चंपत राय कर रहे हैं, उस ट्रस्ट को भी कानूनी नोटिस दिया जा चुका है। एक नोटिस पहुंच गई है। वो नोटिस इसीलिए है कि आपका काम मंदिर निर्माण था, पूजा पाठ ये सब देखना नहीं था। तो नोटिस का अगर जवाब देते हैं तो ठीक, नहीं तो ये मामला कोर्ट भी जाएगा। अब यहाँ देखिए, राजनीतिक पूरा खेला है। अगर कोर्ट जाता है, वहां से स्टे हो जाता है, रुक जाता है, तो यही भाजपा के लोग कहेंगे कि ये विरोधी लोगों की साजिश थी, ये विरोधी लोगों की साजिश थी। यानी ये पूरा का पूरा कार्यक्रम राजनीतिक है। और जाहिर सी बात, इनका काम तो खाली चौकीदारी था, मंदिर का बनवाना था। हमारे घर बनवाने के लिए मैंने एक सुपरवाइजर रखा, सुपरवाइजर का काम थोड़ा है, वो हमें सब बताएगा क्या करना है, कैसे करना है। तो इसका मतलब है भाजपा दोधारी तलवार बन करके सनातन पे भी चोट कर रही है, लोगों की भावनाओं से भी खिलवाड़ कर रही है। लेकिन लोग समझ क्यों नहीं पा रहे इस बात को? बात तो ये ना कि जनता क्यों नहीं समझ पा रही इस बात को, क्या कारण हो सकता है? देखिए, जनता बहुत कुछ समझती है, लेकिन आग, वो क्या कहते हैं ना, बिल्ली दूध की जली होती है तो मट्ठा भी फूंक कर पीती है। 500 साल गुलामी का दंश झेलने के बाद, मुस्लिम आक्रांताओं का दंश झेलने के बाद, लोगों में एक उत्साह है कि हमारे भगवान राम का मंदिर बन रहा है। उन्हें ये नहीं दिख रहा है कि अधूरा है। उन्हें थोड़ा सा कहीं शक है, जैसा ये लोग र्यूमर फैला रहे हैं, कोई दूसरी सत्ता आ गई, कोई और आ गया, सरकार बदल गई, तो हो सकता है कि इसमें कोई अवरोध हो जाए, कोई व्यवधान हो जाए। और वो अवरोध या व्यवधान का कारण ही पूर्व की हमारी सरकारें रही हैं, जो वास्तव में किसी धर्म के नजदीक जाती हुई लोगों को दिखी,
जबकि जब देश आजाद हुआ था उस समय एक व्यवस्था दी गई थी कि जो हमारी व्यवस्था होगी वो धर्मनिरपेक्ष होगी, किसी धर्म की ओर तो लटक अरविंद जी नहीं इसमें थोड़ा होगी। रोकेंगे, एक इसमें बात, अगर अक्षरधाम मंदिर का भी उदाहरण ले लिया जाए तब तो भाजपा सत्ता में नहीं थी, तो राम मंदिर, वो बिल्कुल। अक्षरधाम मंदिर का निर्माण हुआ था, और भी देश के तमाम मंदिर हैं, चाहे दिल्ली चले जाइए वहां भी एक अक्षरधाम मंदिर बना हुआ है, तो जितने भी आज मंदिर बने हुए पहले से तो भाजपा के द्वारा तो बनाए नहीं हुए हैं। तो ये बात जनता को नहीं, कैसे बताया जाएगा, कि जनता कैसे समझ पाएगी देखिए कि सत्ता आप बदलेगी ये तो राम बात मंदिर नहीं समझिए, बन पाएगा। ठीक है, आप ये बात समझिए, अयोध्या में भगवान राम की मूर्ति जवाहरलाल के समय रखी गई, जवाहरलाल नेहरू के समय, ताला खुलवाया गया राजीव गांधी के समय। ऐसा नहीं है, ये मैं केवल आपके मंच से सीधे सीधे कहना चाहूंगा कि मुसलमान भाइयों, जब देश आजाद हुआ है तो दो हिस्सों में हुआ था। एक तो ये था कि मुस्लिम के नाम पर जितनी भूभाग आज भारत की है उतने भूभाग पे पाकिस्तान बन गया, दो हिस्सों में बंट गया, तो धर्म के नाम पर तो वहां बन गया। यहाँ पर आप धर्म के नाम पर अस्तित्व क्यों बनाना चाहते हो? आप इसको समझिए, आपको धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। यहाँ हिंदुस्तान में सभी धर्मों की स्वतंत्रता है, जैसे हम हिंदुओं की है वैसे आपके लिए पूजा पाठ कीजिए, विधान कीजिए। लेकिन आप कन्वर्टेड मुस्लिम हो, यहीं के हो, आपके पुरखे यही हैं, आप भी ये सच जानते हो, यहाँ के मंदिरों को तोड़कर ही बनाया गया है। तो आज मैं आपसे इस मंच के माध्यम से भी गुजारिश करूंगा कि अगर आप हिंदुओं को ये नहीं सौंपते हो तो बहुसंख्यक आबादी बहुत दिन तक ये सब नहीं झेल पाएगी, वो कानून बनाकर ले ही लेगी। ये मोदी नहीं कोई और होगा। लेकिन अभी जो हो रहा है ये राजनीति है, इसे भी हमें समझना होगा। और इस राजनीति यानी कि इसमें कहीं ना कहीं जो ये देश की बर्बादी के पीछे कहीं ना कहीं ये मुस्लिम भाइयों को भी समझना पड़ेगा कि अगर वो सच्चाई को स्वीकार कर लेंगे तो वो भी बच जाएंगे और देश भी बच जाएगा, और इस तरह की जो अनावश्यक शक्तियां हैं वो अपना जो है खेल नहीं कर पाएंगी, सद्भावना बची रहेगी। भाइयों को समझ, देखिए हम कह रहे हैं काशी मथुरा से उनकी कोई इनकम नहीं हो रही है, धर्म का वो उनका मक्का मदीना भी नहीं है, तो उनको देने में क्या दिक्कत है? सच जानते हैं, अरे आप उनको दे दो। आपके बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए, कोई भी सरकार आएगी, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, मेडिकल के लिए, न्याय के लिए, हम लोग बेरोजगारी से लड़ें, हमारी सरकारें वहां लड़ें। लेकिन अगर आप नहीं देते हो तो हमारी सरकारें इसी बहाने, इसी क्रम में उलझती रहेंगी, सरकारें बनती नहीं, रहेंगी। सरकारें उलझती रहेंगी कि कुछ कुछ विशेष लोग जो सत्ता में बैठेंगे कि वो उलझते रहेंगे, नहीं, या ऐसे लोग जो इस मुद्दे का लाभ लेना चाहेंगे, पहले के शासकों में, अब के शासकों में वो लाभ लेना चाहेंगे, भाई पहले के शासक तो मार के ले लेते थे, वो लोग ध्रुवीकरण कर ले जाएंगे। सत्ता किसी की हो, सत्ता किसी की हो, मंदिर चाहने वाले विपक्ष में रहेंगे तब भी आवाज उठाएंगे। सरकार को उनसे लड़ना तो होगा ही। तो हमेशा कोई भी सरकार रहे, उसके फेवर में हो और विपक्ष में, उलझती तो रहेगी वो, ऐसे विषयों से हमेशा उलझती रहेगी। चलिए अरविंद जी, लास्ट एक क्वेश्चन आपसे लेते हैं, 2024 में क्या नरेंद्र मोदी को इसको लाभ मिलेगा, भाजपा को लाभ मिलेगा? भाजपा चूंकि लाभ लेने के पूरा 200% का मूड बना चुकी है, क्या इस मद में भाजपा कामयाब हो पाएगी या कुछ विपक्षियों के पास भी सीटें रहेंगी? देखिए, ये राजनीतिक मंच नहीं, मैं हिंदुत्व और अयोध्या विषय पर आया था। खैर, मैं इस विषय को भी आपको रेखांकित करना चाहूंगा। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि हमने कहा कि श्रद्धा से सर झुक जाता है, इसका मतलब वोट नहीं पड़ जाता। सर तो झुकेगा लेकिन वोट नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति देख रहा है कि किस तरीके से न्याय व्यवस्था काम कर रही है, किस तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं। अगर वास्तव में एक महिला को सम्मान देना होता, वास्तव में SC ST को सम्मान देना होता, आदिवासी को सम्मान देना होता, तो नरेंद्र मोदी जी हमारे राष्ट्रपति महोदया को बुलाते, उनसे ये 5 प्रतिष्ठा का कार्यक्रम करवा लेते। वास्तव में उपराष्ट्रपति को नहीं बुलवाया, राष्ट्रपति को नहीं बुलवाया। क्यों नहीं बुलवाया? आप समझिए कि उस फोटो फ्रेम में जिसके शौकीन हमारे मोदी जी हैं, उसमें उनका आ जाता। फोटो पहले उनका आता तो मोदी जी पीछे हो जाते। वास्तव में मोदी जी को फोटो फ्रेम में होना है, उनको सत्ता चाहिए। तो मैं इस मंच से कहता हूं, आपके दर्शकों के माध्यम से कहता हूं कि मोदी जी को अभी पार्लियामेंट का विशेष सत्र बुला के काशी मथुरा को हिंदुओं के हक में दे देना चाहिए। धन्यवाद अरविंद जी, धन्यवाद। खैर, उसको भी याद दिला दिया जाए, जब बाबरी ध्वस्तीकरण भी हुआ था तब भी सरकार का परिवर्तन हुआ था, भाजपा के कार्यकाल में हुआ था। तो तमाम दर्शकों को शुक्रिया, अरविंद जी आपको भी शुक्रिया। फिर हम एक नए मुद्दे के साथ पेश होंगे।